कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं कुछ दिन बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। मैंने 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था मैगी का, जो मेरे घर में लोगों की फरमाइश थी। तो आज चलिए हम एक ब्लॉग पे बात करते हैं जो आजकल आपको पता है ट्रेंड में चल रहा है, जैसे जंतर मंतर। हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किस किस हिसाब से चल रहे हैं? अरे माना चलो पेपर लीक हुआ है, लोगों ने पढ़ाई करी थी, उस पर बहुत कुछ हुआ था, पेपर लीक हो गया है, उसकी जांच चल रही है ना। प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, मतलब कि प्रोटेस्ट करो, आप तरीके से करो ना। किसी के तरह ये दुर्व्यवहार करना, टिप्पणियाँ करना, रोड को उतर के रोड जाम करना, सरकारी गाड़ियाँ जलाना, सरकारी जो सामान है उसको तहस नहस करना, ये कोई तरीका नहीं होता प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। आप अपनी कंप्लेंट सरकार को दें। अगर उनको लगेगा कि आप जायज़ हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मत करिए। आप लोग आप रोड को उतर के क्या दिखाना चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करके हम सब कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं जी, सरकार से बड़ा कोई नहीं है, ये आपको भी पता है। देखिए, आप लोग प्रोटेस्ट करो रोड पे ना करके, आप किसी जगह, ऐसी जगह जाके करें जहाँ किसी को दिक्कत ना हो, आम पब्लिक को भी दिक्कत ना हो। रोडों पे उतरना, सड़क जाम कर देना, मान लो किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को इमरजेंसी है किसी चीज़ का, वो कैसे मैनेज करेगा? तो आप लोग सोचो, मेरा ये माध्यम नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं या सरकार को या किसी को भी। मेरा सी माध्यम ये वीडियो बनाने का ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो प्लीज़ इस तरीके से किसी को, दूसरे को तकलीफ़ ना हो। जैसे कल का मैंने एक वीडियो देखा था, एक लड़की ने कितनी गंदी तरीके से पीएम सर के लिए बोला था, जबकि पीएम सर का क्या रोल है इसमें? कुछ नहीं है। वो सारी चीज़ देख रहे हैं, सब कुछ जांच पड़ताल चल रही है, उसको सरकार करेगी ना। पेपर कैसे लीक हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, ये तो जांच करने पर पता लग ही जाएगा। लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट करके क्या कर रहे हो? गंदे गंदे वर्ड्स लिखना, अरे शर्म आती है ऐसे वर्ड्स लिखने पे जो आप लोग लिख रहे हो। देश का वो प्रधानमंत्री हैं, आप लोग उनके बारे में इस तरीके से लिख रहे हो। अरे इतना ही था ना तो फिर ढंग, आपने अपने आप खुद उनकी जगह पे जाके देखो ना, क्या होता है, सब कुछ कैसे संभाला जाता है। बोलने से कुछ नहीं होता किसी की लाइफ में, करके देखो तब माना जाता है। जो आप कर रहे हो रोड पर उतर के दंगे करना, गाड़ियाँ फोड़ देना, रास्ता रोक देना, पुलिस वालों को मारना, अरे यार पुलिस वाले अपना परिवार छोड़ के, अपने घर परिवार छोड़ के 365 दिन काम करते हैं। अब उन लोगों के लिए तो सोचो। आप लोग बोल रहे हो को लाठी चार्ज करें, क्यों कर रहे हैं लाठी चार्ज? आप लोगों ने कुछ किया होगा तभी तो लाठी चार्ज हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी का भक्त हूँ, ये है कि भाई मैं गर्व से कहता हूँ कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री है, और होने भी ऐसा प्रधानमंत्री आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग उसके लिए मुझे 4 गाली दो या कुछ भी बोलो। देश का प्रधानमंत्री है, उनकी रिस्पेक्ट करो। और जिस तरीके से एक मैसेज देखा था, इतनी गंदी बातों में कितनी गंदी बात लिखी हुई थी उस पर, शर्म नहीं आती है यार। एक लड़की ने बोला था, वो मेरे ख्याल से होगी बीए ऑनर्स वगैरह इन सब चीज़ में ही होगी, कहीं कॉलेज वॉलेज में होगी। वो गंदी गंदी भाषा में बात कर रही थी। अरे यार शर्म लगे, बिल्कुल ही मतलब कि हद ही मचा दी हुई आप लोगों ने। इसलिए देश का नाम खराब होता है आप लोगों के वजह से। इस तरीके से करोगे तो कोई कैसे आगे बढ़ेगा? अरे पेपर लीक हुआ वो तो पता लगेगा, किसने किया है वो भी सब कुछ पता लगेगा। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से कोई गलती वलती मत करो ना। क्यों किसी को बोलने का मौका दें? सरकार है, सरकार अपना जांच करेगा और सरकार सपोर्ट भी करेगा, ये सबको पता है। लेकिन आप लोग समझ में नहीं आता, रोड को उतरना, हर जगह को घेर लेना, किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि बिल्कुल ही इंडिया में तो हद ही मचा दी लोगों ने ये काम करने के। ऐसे कब तक चलेगा? ऐसा देश आगे नहीं बढ़ता है जी। आप लोग जिस तरीके से काम करते, प्रोटेस्ट करते हो, प्रोटेस्ट करने के रूल्स होते हैं, वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़रूर पता लगेगा किस तरीके से प्रोटेस्ट की चीज़ें करी जाती हैं। कोई कोई रिवॉल्यूशन ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, ये सब ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सब इस तरीके से सारी चीज़ों पे कार्रवाई होकर तब जाके प्रोटेस्ट किया जाता है। ये नहीं कि आके लड़ाई झगड़ा करना, बोतल फेंकना, गाड़ी जला देना, गाड़ी को तोड़ देना, गाड़ी को फोड़ देना, पुलिस वालों को मार देना। तब जाके ना पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है ना, पहले तो नहीं हुआ था, सिंपल चल रहा था। इस तरीके से देखो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तुम सोचते हो कि पेपर लीक करने से किसी को हम कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। देश है ये,
यहाँ आपको सरकार के हिसाब से और अपने हिसाब से सबको चलना पड़ेगा और सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप वहीं रह जाओगे जहाँ कुछ लोग रह गए थे। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लोगों को बुरा लगेगा शायद, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि भाई सरकार को आप अपना काम करने दो। आपका जो काम है जैसे पढ़ाई लिखाई, अपना स्पोर्ट्स वगैरह, उस पर ध्यान दो। दंगों वंगों पे और जो कुछ कर रहे हैं उन पे ध्यान मत दो। अपने करियर पे ध्यान दो, आगे जाओगे और सब अपने माँ बाप को सपोर्ट करोगे। यही है मेरा आज का वीडियो और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू एंड प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। देखिए ये मेरा वीडियो माध्यम नहीं था कि मुझे ये सब बोलना चाहिए था, जबकि मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, फैमिली ब्लॉग का। मैं इसलिए आता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे कि थोड़ा एकता मिले चीज़ों को लेकर। जब देखिए ये 5 उंगलियाँ हैं, 5 उंगली जब तक आप ऐसे ही नहीं करोगे तो ये एकता नहीं बनेगी। तो आप देश को, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बाहर देश को दिख रहा है ना किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे देश में। आप लोग इस तरीके से मत करो कि आपका देश आगे चल के किसी और चीज़ में बदनाम हो। आप लोग सही रहेंगे तो लोग सही रहेंगे। चलिए मेरा यही कहना आपसे, बाकी आपकी इच्छा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। टेक केयर, शब्बा केयर, बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच।